और अहम खबर पंजाब से भी आपको देंगे, जहां के फिरोजपुर के जीरा इलाके में तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। सुरक्षा बलों और किसानों के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी शराब फैक्ट्री बंद करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और पंजाब के फिरोजपुर की आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल यहाँ पर जो किसान हैं वो शराब फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से ये तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और पंजाब के फिरोजपुर से आप ये तस्वीरें देखिए। सुरक्षा बलों और किसानों के बीच की जो झड़प है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग्स तोड़ दी हैं और एक तरीके से हाथापाई की नौबत यहां पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं पंजाब के फिरोजपुर से ये तस्वीरें। और सहयोगी राजीव शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या है स्थिति इस वक्त मौके पर? देखिए जैस्मिन, अभी तो स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तो एकदम टकराव की स्थिति बनी थी। क्योंकि जहां पर किसानों का पक्का मोर्चा चल रहा है, एक शराब फैक्ट्री है जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि उस फैक्ट्री को बंद किया जाए। तो इसी को लेकर पुलिस की तरफ से एक जो रास्ता है उसको बंद किया गया था और बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी कि किसान जो है वो दूसरे रास्ते से वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इस रास्ते को पूर्ण तौर पर बंद किया गया क्योंकि वहां पर धारा 144 जो है वो लागू की गई। उसका हवाला पुलिस की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन किसान इस जिद पर अड़े हुए थे कि हम इसी रास्ते से ही वहां पर पहुंचेंगे। और एक जो गाड़ी है किसानों की, उसको कुछ पुलिस मुलाजमों के ऊपर चढ़ाने की जब कोशिश की जाती है तो फिर पुलिस मुलाजिम भी गुस्से में नजर आए। उन्होंने जो उस गाड़ी के शीशे तक जो है वो तोड़ दिए, लेकिन किसान उसी जिद पर हुए थे और उसमें वो कामयाब भी हुए। हालांकि टकराव जरूर हुआ, कुछ पुलिस मुलाजिम भी इसमें जख्मी हुए, पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया, लेकिन ये किसान वहां पहुंचने पर में कामयाब हुए। और अभी भी वहां पर जो पक्का मोर्चा पिछले 5 महीनों से चल रहा है, ये सारे किसान अब वहां पर मौजूद हैं। अब स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं, बड़े स्तर पर यहाँ पर ये ऐलान किया गया जो संगठन है किसानों के कि यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान पहुंचे और इस मोर्चे को आगे और बढ़ाया जाए, तो आने वाले दिनों में भी जो टकराव की स्थिति है वो बन सकती है। और पुलिस के लिए हम कह सकते हैं कि फिलहाल एक बड़ी सरदर्दी ये जो किसानों का। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इन किसानों को संभालना बनती हुई नजर आ रही है। जो इससे पहले भी हम तस्वीरें, जो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा चक्का जाम इन किसानों ने कर रखा है। और जानकारियों के मुताबिक राजीव, पिछले 4 महीनों से ये लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन इन्हें दिया गया है या फिर शराब फैक्ट्री को लेकर किसी तरह का कोई बयान सरकार की तरफ से सामने आया है? सबसे बड़ी जो समझने की बात यह है कि जो फैक्ट्री मालिक है उसकी तरफ से हाई कोर्ट रोक किया गया था और हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को 20 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया गया। और आज यानी कि 20 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई थी और इसीलिए पुलिस की तरफ से ये प्रबंध किए गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट के ये भी आदेश दे कि एक तो उस फैक्ट्री को चलवाया जाए और दूसरा जो धरना है वो वहां से 300 मीटर की दूरी पर ले जाया जाए। तो इसीलिए पुलिस ने जो फैक्ट्री का दूसरा गेट है उसको खुलवाकर ये रास्ता इसीलिए बंद कर दिया था कि इस रास्ते पर कोई भी प्रदर्शनकारी ना आए। और जो 4 महीने से किसानों का मोर्चा चल रहा है उसके लिए 2 अन्य रास्ते जो है वो खोल दिए गए थे कि वहां से कोई भी वहां जा सकता है, हम उसको किसी को नहीं रोकेंगे। लेकिन जो बाहर से किसान संगठन पहुंच रहे थे तो उनको शायद इसी रास्ते के बारे में ही जानकारी थी कि हाईवे से जो रास्ता लिंक रोड से होता हुआ उस फैक्ट्री और फैक्ट्री के बाद उस मोर्चे तक जाता है, तो इसलिए सभी इस जिद पर अड़े हुए थे कि हम किसी न किसी ढंग से मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं। तो इसीलिए या तो किसी तालमेल की कमी रही है या किसान जत्थेबंदियों के साथ प्रशासन की कोई ऐसी बैठक पहले नहीं की गई कि इस ढंग से उनको वहां पर जाना चाहिए। तो उसी को लेकर लेकिन राजीव, 1 मिनट आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्या उसको
कोर्ट ने किसी तरीके से कोई रुख यहाँ पर साफ नहीं किया है, या फिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसको लेकर किसी तरह की कोई बात प्रशासन की तरफ से कही गई है? क्योंकि जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में डरावनी है, इलाके के लिए भी, जो किसान इसमें शामिल है उनके लिए भी, और सुरक्षा बलों के लिए भी, क्योंकि पहले ही वो घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वही हाई कोर्ट के ये आदेश थे कि एक तो ये धरना जो है वो उसको खाली करवाया जाए, मेन गेट जो है फैक्ट्री का उसको खाली करवाया जाए और फैक्ट्री को जो है चालू करवाया जाए। तो कई ऐसे आदेश थे, जुर्माना जैसे मैंने कहा कि 20 करोड़, तो इसलिए प्रशासन के लिए सबसे जरूरी था। और आज इस मामले की सुनवाई भी थी और पुलिस कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से ये जवाब रखना चाहती थी अदालत में कि हमने फैक्ट्री को भी चालू करवा दिया है और किसानों का जो धरना है वो 300 मीटर दूरी पर चल रहा है। लेकिन इस बीच किसान जो हैं, क्योंकि इससे पहले जो कृषि मंत्री हैं पंजाब के, वो भी किसानों के इस धरने में पहुंचे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। फैक्ट्री को अगर बंद करने की बात है तो उसके लिए सरकार ने कहा था कि हम कमेटियां बनाएंगे, 5 कमेटियां बनेंगी और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जांच करके अगर लगेगा कि फैक्ट्री को बंद करना जरूरी है तो बंद किया जाएगा। लेकिन किसान इसी जिद पर अड़े थे कि अगर 1 महीने में आप जांच करते हैं तो हम धरना अपना जारी रखेंगे, 1 महीना इंतजार करेंगे। तो इसीलिए जो टकराव की स्थिति है वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री की तरफ से इन किसानों को बुलाया जाता है, उसके बाद कृषि मंत्री यहाँ पहुंचते हैं और उस समय उनको लग रहा था कि शायद ये धरना खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन किसान जत्थेबंदियां एक ही मांग को लेकर जो अड़ी हुई हैं कि इस फैक्ट्री को जब तक बंद नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो उसी की ही आज एक हम कह सकते हैं टकराव। ठीक है राजीव, उसी की एक तस्वीर आज हमने यहाँ पर देखी कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है। तो जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन ठोस निकल कर नहीं आता तब तक ये धरना किसानों का इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर यहाँ पर की गई है कि 300 मीटर की दूरी पर किसानों को इजाजत दी गई है इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन विरोध प्रदर्शन को कैसे रोकना है उसको लेकर अभी तक कोई निर्णय, कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। राजीव, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त